आदेश जय श्री महाकाल। जैसा कि बहुत बार हमने सभी के लिए कुछ ऐसे प्रयोगों को दिया, कुछ ऐसे मंत्र साधनाओं को दिया जिससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो, और पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे उपाय दिए हैं जिनमें कि व्यक्ति अपने ऊपर होने वाले तंत्र प्रयोगों को काट सकता है, अपने ऊपर होने वाले मारण प्रयोगों को भी काट सकता है। हमने कुछ प्रयोग दिए थे जो कि बहुत पहले दिए थे, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। उनमें से एक था प्रचंड तंत्रनाशक काली प्रयोग, एक प्रयोग था माँ बगलामुखी का जिसमें कि आप स्वयं से ही मारण विद्या लौटा सकते हैं। ये दोनों के प्रयोगों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो आज है होलिका दहन का समय, यानी आज होलिका दहन होगी। तो जैसा कि हमने पिछली बार भी होली के समय कई सारे उपाय बताए थे, इसके पहले भी हमने गंगाराम अघोरी जी की साधना दी थी जो कि सिर्फ होली या दिवाली पर ही व्यक्ति कर सकता है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत उपाय देने वाले हैं और सभी लोगों को ध्यान में रख के ये उपाय देने वाले हैं। और जैसा कि हमने आज शाम के समय, संध्या के समय एक वीडियो बनाया था और बोला था कि हमें वक्त लग जाता है आप लोगों को कई बार साधना देने में, क्योंकि कई बार क्या होता है, शक्तियों से हमें मंत्र प्राप्त करने होते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी कभी ज़रूरत नहीं होती है, हमें कुछ क्रियाओं की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्पेशल ऐसी क्रियाएं आप लोगों के लिए निकालनी होती हैं, क्योंकि ऐसी समस्या अक्सर लोगों को आती है। तो आज हमने आप लोगों के लिए मूल देवी के माध्यम से एक बहुत ही ज़बरदस्त और अद्भुत उपाय निकाला है। इस उपाय के माध्यम से आप किसी भी तांत्रिक की विद्या बंद कर सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि किसकी आप विद्या बंद कर सकते हैं। उस तांत्रिक की विद्या आप बंद कर सकते हैं जो तांत्रिक आपको लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई थी। आज कोई हैं, एक साधक हैं, कॉम्बो ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं, उनका कहना भी है कि कोई हैं जो कि उनके ऊपर लगातार तंत्र प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये प्रयोग जनमानस के लिए है, सभी के लिए है, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। होली पे ये प्रयोग करना है आपको, इससे बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और होगा ये कि जितने भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किए गए हैं अब तक, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, जिस मंत्र का प्रयोग हुआ है, वो विद्या हमेशा के लिए उस साधक की, उस तांत्रिक की विद्या कीले तो हो जाएगी और आपके ऊपर से वो तंत्र प्रयोग सदैव के लिए हट जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तंत्र प्रयोग हटाया जा सकता है इस प्रयोग के माध्यम से। यह प्रयोग अचूक है, इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन किसी का वहम नहीं हटाया जा सकता है। तो ये आपको सुनिश्चित करना है। यदि इस प्रयोग करने के बाद आप अपने दिमाग को नहीं बदलेंगे तो फिर वो आपकी गलती है। लेकिन अगर कोई प्रयोग है तो बिल्कुल वो सही होगा, क्योंकि ब्रह्म कवच जिन जिन लोगों ने हमारे यहाँ से प्राप्त किया है, उनके ऊपर होने वाले सारे के सारे प्रयोग निष्क्रिय हो गए। उन्हें जो समस्या आ रही थी वो सब कुछ ठीक हो गई। तो ब्रह्म कवच जिस तरीके का महत्व रखता है योगेश्वर भगवान की कृपा के माध्यम से, उसी तरीके से आज जो हम प्रयोग देने वाले हैं, ये प्रयोग है सिद्धेश्वर महादेव का। बहुत ही प्रचंड प्रयोग है और इस प्रयोग के माध्यम से जो भी तांत्रिक या जो भी गलत व्यक्ति आपके ऊपर ऐसे कोई प्रयोग कर रहा है, फिर चाहे वो आपका चाचा हो, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे आपका कोई परिवार का कोई भी ऐसा सगा संबंधी हो जो आपसे द्वेष रखता है, आपके परिवार से द्वेष रखता है और लगातार आपके ऊपर आत्मघाती प्रयोग करे जा रहा है, तांत्रिक प्रयोग जिनका कि साक्ष्य भी नहीं आप दे सकते हैं, आप सब जान सकते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते हैं, या कोई भी ऐसा तांत्रिक व्यक्ति जो आपके ऊपर ऐसे प्रयोग कर रहा है, इस प्रयोग को करने के बाद उस व्यक्ति के पास जो मंत्र है उस विद्या का, वो मंत्र सदैव के लिए कीलित हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। उस मंत्र के अंदर स्थापित शक्ति उसे छोड़ के चली जाएगी, यानी वो मंत्र सिर्फ शब्द रह जाएगा, उस व्यक्ति के लिए दोबारा नहीं चलेगा। तो ये प्रयोग हम बताने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ हम आपको बता दें, जैसा कि अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ देते हैं तो उसके एवज में इंसान उसका गलत प्रयोग भी करता है। ऐसा पहले भी हुआ, हमने कई सारे लोगों को विद्या कीलन का सिखाया, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी ही विद्या का हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया और उसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद उन्हीं शक्तियों के माध्यम से हमने अपने आप को खोला, यानी उन सारी विद्याओं को खोल लिया और इसके बाद उसके ऊपर पूरी की पूरी चीज़ें ब्लॉक कर दी। तो इस बार का जो प्रयोग है, तो यह प्रयोग आपके ऊपर होने वाले सारे के सारे दुष्ट प्रयोगों को काटेगा। लेकिन अगर कोई हमारा विरोधी ये वीडियो देख रहा है और वो समझता है कि वो इसी मंत्र का प्रयोग करके हमारे द्वारा किए हुए उसके ऊपर कोई भी प्रयोग को वो काट लेगा, तो वो गलत समझता है। क्योंकि मूल देवी के माध्यम से हम पहले ही ये पूछ चुके थे कि देवी कोई भी ऐसा प्रयोग मत बताना जिससे कि व्यक्ति हमारी विद्या को काट सके, सिर्फ ऐसा प्रयोग बताना कि अन्य किसी भी विद्या को काटा जा सके। तो मूल देवी के पास सारी समस्याओं का समाधान है और
सारी चीज़ों का इलाज है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विरोधी जो हैं वो ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं, कहीं ऐसा ना हो इस प्रयोग से उनकी ही विद्या कीलित हो जाए। ये प्रयोग सिर्फ जनमानस के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्हें लोग परेशान करते हैं। तो चलिए पहले बोल देते हैं, आपको मंत्र सुना देते हैं। मंत्र हमें याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबा मंत्र है, आज ही निकला है, तो पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो सुन लीजिए, उच्चारण करके सुना देते हैं। मंत्र है ओम ह्रौम सिद्धेश्वराय प्रचंड रुद्राय सर्व तंत्र बाधा हरिष्यति सर्व दुष्टे शत्रु तंत्र मंत्र कीलित करिष्यति ह्रीम ह्रीम ह्रौम ह्रौम क्रीम क्रीम भ्रीम फट। ये मंत्र है आपका। अब करना क्या है, इस मंत्र का प्रयोग क्या करना है, क्योंकि प्रयोग हमने नोट नहीं किया, प्रयोग हमारे दिमाग में है। विधि आपको हम बता देते हैं। विधि इसकी ये है कि होली में आपको इसको करना है और किस तरीके से करना है। एक माला आपको इस मंत्र की आपको जाप करनी है, रुद्राक्ष माला से पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके एक माला जाप कर लेना है इसी मंत्र का। इसके बाद एक माला हवन आहुति करनी है आपको इसी मंत्र की। हवन आहुति किस चीज से करनी है, घी में शराब मिलानी है, पिसी हुई काली मिर्च मिलानी है, अनामिका उंगली के ऊपर चीरा लगाना है ब्लेड से और रक्त की बूंदें गिरानी है उस मिश्रण के अंदर और फिर उस मिश्रण को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपके घर के जितने भी कमरे हैं, मंत्र का उच्चारण करते हुए, जब आप एक माला जाप कर लेंगे तो मंत्र का उच्चारण करते हुए जब मिश्रण आप ये बना लेंगे, उस मिश्रण को लेके आप सारे कमरों में घूमिए, फिर आइए बैठिए, अग्नि प्रज्वलित करिए। अग्नि प्रज्वलित करके एक माला यानी 108 बार आपको इस मंत्र की आहुति करनी है। जैसे ही आप ये आहुति करें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हैं वो सारे के सारे आपके ऊपर से तंत्र प्रयोग हट जाएंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और जो भी व्यक्ति बार बार आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है उसका मंत्र वो कीलित हो जाएगा, उसकी वो वाली विद्या कीलित हो जाएगी, वो उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन नोट करिए एक बात को, जिस मंत्र का वो प्रयोग आपके ऊपर कर रहा है या जिस मंत्र का उसने आपके ऊपर प्रयोग किया है, या चाहे वो 10 तांत्रिक हो, चाहे वो 20 तांत्रिक हो, चाहे वो 20 विरोधी हो, 10 कितने भी हो, सबके वो मंत्र कीलित हो जाएंगे। लेकिन कीलित सिर्फ वही मंत्र होंगे, वही विद्या उसकी कीलित होगी जिसका प्रयोग उसने आपके ऊपर किया है। इसके अलावा अगर उसने और कोई मंत्र सिद्ध करे हैं और कोई विद्या उसके पास है, वो कीलित नहीं होगी। सिर्फ वो विद्या कीलित होगी जिसका प्रयोग उसने आपके ऊपर किया है। इस प्रयोग को आप आज रात्रि में करें, कभी भी कर लें, 3 बजे के पहले इस प्रयोग को आप संपन्न कर लें। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, जबरदस्त प्रयोग है, बिल्कुल आपके जीवन में लाभ होगा और आप बच जाएंगे इन सारी समस्याओं से। और ये जो समस्याएं आपको रही हैं तंत्र बाधा, तो पहली चीज तो क्या है कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा सिद्धेश्वर महादेव की कृपा से। और दूसरा, जो भी व्यक्ति ऐसे प्रयोग कर रहा है आपके ऊपर, उसकी वो विद्या कीलित हो जाएगी, यानी दोबारा से उसका वो मंत्र चलेगा ही नहीं, कार्य ही नहीं करेगा, परेशान हो जाएगा। विद्या खुलवाने भी वो किसी के पास जाएगा तब भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है मांजरा। क्यों? क्योंकि सिद्धेश्वर महादेव और योगेश्वर महादेव बहुत ही उच्चतम स्वरूप है महादेव के, बहुत ही विराट और ऐसे गूढ़ स्वरूप है जिनके अंदर बहुत सारी विद्या समाई हुई हैं, ऐसी गूढ़ विद्याएं समाई हुई हैं जिनका उल्लेख नहीं है कहीं पे। क्योंकि महादेव के अलग अलग स्वरूप की उपासना से अलग अलग फल प्राप्त होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए सबसे उत्तम स्वरूप महादेव के हैं, सिद्धेश्वर स्वरूप, योगेश्वर स्वरूप। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, इसको आप करिए, लाभ लीजिए। इस प्रयोग से आप यही कर सकते हैं और याद रखें इस प्रयोग को आपको बार बार नहीं करना है, बार बार करेंगे तो हो सकता है आप नुकसान भी उठा जाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस होली पे आप कर लीजिए, अगली होली तक आपको अगर लगता है कि कई और शत्रु आपके पैदा हो गए, कई और लोग आपको परेशानी दे रहे हैं, उनके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको जानने की भी जरूरत नहीं है कि किसने क्या किया है, आपको पता हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप से ये मंत्र कार्य करेगा, आपका करना ही अपने आप से सारा कुछ घटित कर देगा। तो बस ये है क्रिया, इसको करिए, लाभ लीजिए। रुद्राक्ष माला से आपको ये क्रिया करनी है, जाप करना है। हवन आहुति का हम आपको बता ही चुके हैं, बाकी कोई बंधन नहीं है, किसी भी आसन पे आप बैठ जाएं, महादेव से प्रार्थना कर लें, क्योंकि सिद्धेश्वर महादेव ही हैं जो कि अघोर स्वरूप के महादेव हैं। तो इनका ये उपाय करके आपके जीवन में निश्चय ही बदलाव आएगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के जीवन में खुशहाली आए और आप सभी को होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदेश। जय श्री महाकाल।